30 मिनट 30 सेकंड, कहते खाना नहीं खा सकती थी, लेकिन अब कह रही 30 दिन हो गए, पूरे 1 महीना हो गया, एक भी कैप्सूल इसने नहीं खाया। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। तारीफ करें जोर से। कोई एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया था? है? नहीं लिया? तो तू बताते क्यों नहीं? मैंने यहाँ से एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, सिर्फ मैंने वो यूज किया था। मैं यही कह रहा हूं कि वो एनॉइंटिंग ऑयल जब इसने लिया तो वो गले में जब इस गया और परमेश्वर ने चमत्कार किया इसके साथ। तारीफ करें जोर से। हालेलुया। बल्ले बल्ले यीशु तेरे। हेलो, हालेलुया। रुक जा यार, इधर आ, इधर पहले गवाही तो ले लो। हालेलुया। हाँ आ जाओ। एक क्या बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई गुल्लू चौधरी हैं और ये दूसरी बार अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। हाँ बहन गवाही दो पहले। हाँ सुनो सुनो। ये बता रहे हैं कि इनकी वाइफ के बच्चेदानी में बहुत ज्यादा बड़ी रसौली थी, इनका पूरा बच्चेदानी भरी हुई थी। क्या हुआ था? हाँ। और ये बता रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ये फर्स्ट टाइम शोभा यात्रा पे यहाँ पर आए थे। और आप बोल रहे थे कि अपना स्पेशल बीज आप यहाँ पर बोए, और आप कहते हैं आप घर जाके चेक करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इन्होंने यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेकर गए, अपनी वाइफ को दिया। इनके बच्चेदानी में रसौली थी, इन्होंने चेक करवाया, वो रसौली बिल्कुल खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। और ये बता रहे हैं कि इनके पास 8 साल से बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने इनको एक बच्चे से ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें, तारीफ करें। कौन है ये? कौन है? यीशु तेरी बल्ले बल्ले। हालेलुया। क्या था बताएं? गवाही देंगे। शाबाश। हालेलुया हालेलुया। मेरा नाम गुड्डू चौहान है, मैं मुंबई से आया हूं। 1 मिनट ध्यान से सुनना, जितने लोग पीछे बैठे हैं मेरी बात को सुनना ध्यान से। यीशु मसीह ने जब कोढ़ी को चंगा किया, उसको कहा कि जा याजक को दिखा, पास्टर को दिखा और चर्च में जा और वहां पर करे गवाही को सुना। एक बात क्यों कही थी यीशु मसीह ने? ध्यान से सुनना। कई बार आपके लिए प्रेयर की जाएगी तब आप चंगे होंगे, लेकिन याद रखना जब लोग गवाही दे रहे होते हैं, अगर आपको सेम बीमारी है और आप भी परमेश्वर को बोल रहे होते हैं वहां बैठकर, अगले हफ्ते आप गवाही के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारी आपको नहीं रहेगी। ध्यान से सुना करें, ध्यान से। गवाहियां सुनने के बाद चंगाई आती है। ऐसा कोई चर्च नहीं है जिसके अंदर गवाही ना ली जाती हो। हालेलुया। ये परमेश्वर की महिमा है। ध्यान से गवाही को सुने, आपका नंबर आने वाला है अब यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनो, मैं पूछ रहा हूं कहां से आया तू? मैं बंबई से आया हूं। आप सुनो, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों पूछा मैंने। बॉम्बे से चलकर यहां आया, पहले मीटिंग में, और फिर दोबारा आया, अपनी पत्नी को साथ लाया। रसौली थी बच्चेदानी में और प्रेग्नेंट नहीं होती थी, रसौली भी गई, प्रेग्नेंट भी हुई, और आज हर बीमारी से आजाद हुआ और बॉम्बे से गवाही देने आया है। तो परमेश्वर इसको आशीष क्यों नहीं देगा? आज बरकतें लेकर जाना यीशु मसीह के नाम में। हाँ सुनाए। मैं बंबई से आया हूं। पहली बार मैं 11 नवंबर 2018 को इस मिनिस्ट्री में आया था, और पापा ने मेरी प्रोपोजी की थी। एक कोई गुड्डू गुड्डू करके बुलाए और मैं यहाँ आया। अच्छा गुड्डू तो ही है वो? हाँ याद आ गया। मैं यहाँ आया और पापा ने बोले तेरे घर में कोई लेडीज है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, रसोलियां है, गांठ है। तो मैं बोला हाँ मेरी वाइफ है। और पापा ने प्रपोजी की। वो गांठ ऐसी थी कि कैंसर बनने वाली थी और वो ऑपरेशन भी होने वाला था, लेकिन मैं बोलता हूँ गांठ उड़ चुकी है धुआं बन के, तू तुरंत फोन कर और पूछ। मैंने जैसे मीटिंग को अटेंड किया, यहां से बाहर गया, अपने वाइफ को मैंने फोन किया, तू जाके अभी अपना रिपोर्ट निकाल। मेरी 11 तारीख को प्रोफेसी हुई थी, मेरी औरत ने 15 नवंबर को रिपोर्ट निकाली और डॉक्टर भी चौंक गया देख के, क्योंकि मैं मेरे पत्नी का दवा कराते कराते थक चुका था, हार चुका था और बहुत मैं तकलीफ में था। और डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर चौंक गया, और जो रसोलियां गांठ थी वो धुआं बन के उड़ चुकी थी। इसके लिए परमेश्वर का जोरदार धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। और मैं अपने वाइफ को मैंने फोन किया, मुझे प्रॉफिट पापा के पास चंडीगढ़ जाना है। बोलती क्यों? मैं बोला मैं तुझे
गांव से बंबई बुला रहा हूँ, केवल भाई और बहनों में एक गवाही देने के लिए आया हूँ, गवाही देने के लिए। चंगी होने के बाद पूछती है क्यों? इसको मैं गांव से बुलाया, गवाही देने के लिए आया। और मेरे हाथ में भी इधर तकलीफ थी, पापा ने मुझे तुरंत प्रोफेसी की थी, इसकी चंगाई मुझे उसी घड़ी तुरंत मिल चुकी थी। और पापा ने मेरे धंधे के बिजनेस के बोले ठेका काम कौन लेता है? मैं बोला मैं लेता हूं फर्नीचर का ठेका। बोले जा, आज के बाद 10 नहीं 20 नहीं, तेरे बिजनेस में 100 गुना आशीष भरेगा। एक तरफ मेरा अकाउंट खाली होता है, परमेश्वर दूसरे सब भरते रहता है, भरते रहता है। आज मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ है, मैं बहुत उत्साह और बहुत खुश हूं। और मैंने अपने गवाहियों को जाके पूरे बंबई में सबको बताया। लोग आने के लिए झगड़ा कर रहे थे, मैं चलूंगा मैं चलूंगा, फिर भी परमेश्वर ने 50 लोगों को मेरे साथ भेजा है। सब लोग आए हुए हैं। कौन है ये? कौन है? जोरदार धन्यवाद करता हूँ। कौन है ये? जोर से तारीफ करें, जोर से। मैं यीशु दा दीवाना हो गया। सारे बोल हालेलुया। सुनो, ये तुहार पत्नी ये पहला विश्वास नहीं करती थी का? नहीं, पहले नहीं, मतलब करती थी, थोड़ा कम करती, थोड़ा कम करती थी। अब से आई के दिन से ज्यादा करने लगेगी। अब समझेंगे? कराएं इसको, करा। इधर देख मेरी तरफ, चल। ओए हालेलुया। कौन है ये? कौन है? यीशु। आई के दिन से। कौन से दिन से? आई के दिन। हाँ, बिहार में क्या बोलते हैं? आज के दिन से। हालेलुया। सुन लो बिहार वालों भी, विश्वास आपके बिहार में यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सर बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा। गुड्डू इधर आ। गुड्डू, गुड्डू क्या नाम है तेरी इसका लुगाई का? सुलेखा। परमेश्वर तुझे आशीष दे रहा है। हालेलुया। और सुन, एक तेरे को आशीष दे रहा हूं, लेनी है कि नहीं? है लेनी है? बहुत बड़ी आशीष दे रहा हूं, संभाल लेगा? हैं? संभाल लेगा? प्यार करता है इस मिनिस्ट्री से? अटैचमेंट है थोड़ी बहुत? बॉम्बे में तू पास्टर होगा। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। इतनी तेज करंट लगा मेरे हाथ से, मेरे हाथ में ही पता नहीं क्या हो गया। देखो, सुनो, मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसा तूने विचार किया था कभी? तेरे मन में आया था कभी? कभी सोचा था कि मैं सोचता था, लेकिन मुझे मालूम था मैं योग नहीं बन सकता। मालूम था? विश्वास क्यों टमाटोल क्यों हो रहा है? बिजनेस के साथ साथ तू बहुत सारे लोगों को प्रभु के नजदीक लाया करेगा। परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करेगा और बहुत अनुग्रह होगा तेरे ऊपर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोले हालेलुया। ये झगड़ा करती है माड़ा मोटा, कभी कभी गुस्सा आता है इसको? कभी कभी। कभी कभी। हाँ। खड़ी हो तो हमारे भाई से झगड़ा करती है। हाथ मिला इसके साथ, हाथ मिला, बोल आज से हम अच्छे जीवन साथी बनेंगे। अच्छे जीवन साथी बनेंगे। और सुन सुन मित्र, देख तुम्हें एक घर मिलने जा रहा है। खोली खोली खोली, क्या बोलते? खोली, एक खोली तुम्हारी अपनी होगी वो खोली, समझ रहे? अब इसको बिहार से बॉम्बे लेकर आ, आजमगढ़, जहां यूपी से तो मैंने स्वर्गदूतों को बिहार में भेज दिया, यूपी में जाओ। सुनो, आजमगढ़ से खोली में ले जा इसको बॉम्बे, ठीक है? अब तू साथ रहेगी, सुन रही है? हैं? नहीं लेके जा रहा था ना, अब से लेके जाएगा, ठीक है? मित्र देख, मित्र देख, यीशु के नाम में हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ है। किसकी सामर्थ है? पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जो पवित्र आत्मा के चुने में लोग हैं, आज आप देखना, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा यीशु मसीह की सामर्थ्य यहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। अब विश्वास करें, लाइन लगी हुई है गवाहियों की, किसी की रसोलियां, पथरियां, गिल्टियां, कैंसर, बच्चे हुए, कितनी गवाहियां सुनाऊं मैं आपको। आप अगर अपना जीवन, सब लाइन लगा के आगे हैं, अगर आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज की रात आपकी स्टोरी बदलने के वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जल्दी जल्दी नेक्स्ट। पापा, इन बहन को 3 महीने से दोनों किडनियों में 6-6 mm की पथरियां थी। और अब इन्होंने यहाँ से एनॉइटिंग ऑयल एंड वाटर लेकर गए और यूज किया। अब इन्होंने रिपोर्ट कराई, वो धुआं बन के उड़ चुकी है। तारीफ करें जोर से, बोलो हालेलुया।
हो यीशु मेरा बड़े बड़े काम कर। हाँ गवाही दे बेटे। पापा जी जय मसीह की। जय मसीह की। मैं 3 महीने से बहुत प्रॉब्लम में थी और मैं दवाइयाँ लेती थी। मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा भी हो सकता है बिना दवाई के पत्थरियाँ निकली जाती है, और मुझे पता नहीं था। मैं दवाइयाँ लेती रही, मेरी पथरी जमा भी ठीक नहीं हुई। हाँ। और जब मैं अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, मेरी मासी ने मुझे बताया हाँ हाँ कि अब मेरी भी पथरियां निकल गई है और तू भी वहां जाएगी चर्च में तो तेरी भी पथरियां निकल जाएगी। और फिर मैं यहाँ आई थी 3 फरवरी को यहाँ आई थी मैं, और 90 ऑयल और वाटर यूज किया और मेरी पथरियां धुआं बन के उड़ गई। हालेलुया। देखो सुनो ध्यान से, ये बहन कह रही है कि मैं दवाइयां खाती जा रही थी, पथरी नहीं निकल रही थी, लेकिन मेरी मासी ने बताया कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और तू भी जा, यहाँ आई और उसके बाद इसकी भी पथरियां निकल गई। और लाइन लगी हुई है गवाहियों की। सब सामने आए सब, इधर आगे आए, थोड़ा आगे करें, सब सिर पे हाथ रख लो, आगे आओ और आगे आओ, आते रहो, शाबाश, आते रहो, इधर आओ, हाँ खड़े रहने दे इसको, इधर कर। मैं आप टाइम कम है, परमेश्वर आपको छुए, मैं आपकी गवाहियों के लिए और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता हूं। अपनी रिपोर्टें ऊपर उठा लो, अपने कागज ऊपर उठा लो, अपने हाथों को ऊपर उठा लो। इसी समय परमेश्वर आपको छुए और आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी, सच में परमेश्वर आपने इनकी पथरियां, रसोलियां, कैंसर, सर्वाइकल, सिर का दर्द, हर एक प्रॉब्लम, जो भी कोई इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, परमेश्वर आपने आजाद किया। पवित्र आत्मा आपने परमेश्वर अन्य भाषाओं के वरदान दिए, घर दिए, बच्चे की आशीष दिया। परमेश्वर आपने हर व्यक्ति को परमेश्वर आशीषित किया, लोन दिलाया। परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा जी आपने जो सर्वाइकल, रसोलियां, लंगड़े चलाए, परमेश्वर जो टांगों का दर्द, सिर का दर्द, और इसी समय परमेश्वर जो भी बड़ी बड़ी गवाहियां आपने बनाई हैं उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, इन रिपोर्टों के लिए धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों को आशीष दे और ये गवाही देने वालों के ऊपर परमेश्वर और बरकत आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हाँ तारीफ करें जोर से, जाएं शाबाश शाबाश, स्टार्ट करें। हो अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे। पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, अज वंडे का शिपा मारू है पाक दा मता, अज वंडे का शिपा मारू है पाक दा मता। ओ जाने तुरी के ओ जेड़े मंजी उत्ते होणगे, जाने तुरी के ओ जेड़े मंजी उत्ते होणगे, अज पाक रूते वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाक रूते वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाक रूते वड्डे वड्डे कम होणगे। पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, हो पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, हो पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा। अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे, अज पाकरू दे वड्डे वड्डे कम होणगे। पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा, हो पाकरू दा मथा, पाकरू दा मथा। आइए अपने हाथों को उठाओ और दुआ करेंगे वचन के लिए इसी समय पास्टर अकबर के साथ। हाँ
पवित्र आत्मा खुदावन प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा दास खुदावन प्रार्थना करता आज के वचन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आप अपने दास के द्वारा मेरे खुदावंदा हमारे बीच में लेकर आए पिता। तो जब आज हम मेरे खुदावंदा तेरे जीवित कलाम को, मेरे खुदावंदा जीविता वचन को सुने मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में 30 नहीं 60 नहीं पूरा 100 गुना प्रतिफल लेकर आए मेरे खुदावन। मेरे पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा और मेरे खुदावंदा अपने दास के मुख से होकर हमसे बातचीत कर मेरे परमेश्वर। तेरे वचन को सुनकर हम आशीषित हो मेरे खुदावंदा। सारी अगुवाई आपके हाथों में सौंपते, सारा समय पवित्र आत्मा जी आपके हाथों में देते, यीशु के नाम मांगते, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी गड्ढे में पड़े हुए हैं, अगर आप किसी दुख के गड्ढे में पड़े हैं, अगर आप किसी बीमारी के गड्ढे में पड़े हैं, अगर आप किसी समस्याओं के गड्ढे में पड़े हैं, तो आज मेरा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उस गड्ढे में से आपको बाहर निकाल कर जाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, बाइबल बोलती है करा के वो उसका वचन, यीशु का वचन करा के दुखों के गड्ढों में से बाहर निकालता है। हालेलुया। हर समस्या के गड्ढे में से बाहर निकालता है। आपको आना है कि नहीं आना है? हाँ या ना? जितनों को आना है तो आज इस वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का आत्मा बोलता है करा के जितने लोग करा मेरे वचन को ध्यान से सुनते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनको हर एक बीमारी के गड्ढे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर कर्जे के गड्ढे से बाहर निकालेगा, हर प्रॉब्लम्स के गड्ढे से बाहर निकालेगा। शैतान ने आपकी सिचुएशन, आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपके लोग जो है गड्ढे में डाल दिए हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है किसी जेसीबी क्रेन की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर के वचन को सुनने और मानने की जरूरत है। जैसे ही आप सुनेंगे और मानेंगे, मेरा परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और आपको पड़े हुए उस गड्ढे में से बाहर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्या आप तैयार हैं उस गड्ढे से बाहर आने के लिए? आप तैयार हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, तैयार होना पड़ता है। आपको फौज में भर्ती देने के लिए तैयार होना पड़ता है, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार होना पड़ता है, टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। आपको बता रहा हूं कि एक जिंदगी में मसीह जीवन भी ऐसा ही है कि जब तक लोग एक टेस्ट पास नहीं करते तब तक परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम नहीं करता। बहुत लोगों की जिंदगियों में टेस्ट आते हैं। जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आपकी जिंदगियों में टेस्ट आते हैं, लेकिन परीक्षाएं आती हैं। लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है कह रहा है कि जो लोग परीक्षा पास करते हैं वो अव्वल नंबर पर खड़े होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्कूल में स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब में जाएं, आपको एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। आईएएस अफसर बनने के लिए एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। आपको बता रहा हूं कि आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। हर चीज में आपके टेस्ट हैं। तो आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर से भी कुछ पाने के लिए हमें जिंदगी में परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग लेकिन क्या करते हैं, बहुत सारे लोग निराश रहते हैं। अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप समस्या में हैं, अगर आप निराशा में जी रहे हैं कि मसीह को जानने के बाद भी ने आज भी मेरे जिंदगी में काम नहीं हुआ, या मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूं या मैं प्रार्थनाएं करता हूं कि मेरी जिंदगी में काम नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है कह रहा कि अगर आप पहली बार आए हैं या आपको महीना हुआ है प्रभु में आते हुए, लेकिन आपका भी एक टेस्ट है। आपको बता रहा हूं कि 15 साल से अगर कोई विश्वासी है उसको भी पहले टेस्ट देना पड़ा है। अगर कोई टेस्ट आपके पास आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज वचन के सुनने के बाद आपके लिए वो सारे इम्तिहान में आप फेल नहीं होने वाले, आप टेस्ट में फेल नहीं होने वाले, आप पास होकर जाएंगे। जो हर संडे जो परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए आते हैं, मेरा परमेश्वर उनके लिए पास कराने के लिए एक नए टीचर को, स्वर्गदूत को उनके साथ भेज रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपकी ट्यूशन लगा रहा, ट्यूशन लगा रहा है। यहां पर जब आप आते हैं आपकी ट्यूशन है, यहां पर आपके बच्चों की ट्यूशन लगानी पड़ती है। जब वो नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक उसकी मां ट्यूशन क्यों नहीं लगाती? वो इसलिए लगाती, कहती खुद पढ़ी लिखी हूं मैं 5वीं क्लास तक। लेकिन आप चाहे कितने भी गवर्नमेंट जॉब वाली हो, 5वीं क्लास के बाद सब भूल जाती है। फिर उसको ट्यूशन की जरूरत पड़ती है। बच्चों को टाइम नहीं है मां बाप के पास। अगर आपके पास टाइम नहीं है परमेश्वर का नाम लेने के लिए या बाइबल समझने के लिए टाइम नहीं है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा यही बात बोल रहा है। कहता है कि जब आप यहां आते हैं, ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आप एक टीचर के पास आते हैं, आप सुन रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आज चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आज कोई भी स्टोरी क्यों ना हो, आप अपने पड़ोसी को बता रहे हैं कि मेरी स्टोरी ये है, लेकिन आज पवित्र आत्मा को बताना वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी स्टोरी चेंज करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। आज वो स्टोरी चेंज होगी, हर सपना वो पूरा होगा। आपके ख्वाब हैं बड़े बड़े कि मैं परमेश्वर के सामने एक ख्वाब रखता हूं। आप अपने सपने देखते हैं, आप ड्रीम देखते हैं, लेकिन कोई आपके ड्रीम को कुचल देता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा एक बात बोलता है, कहता है कि वो लोग
नहीं आने वाली। आपको काम करने के लिए सामर्थ चाहिए, आपको बिजनेस करने के लिए सामर्थ चाहिए। बीमारियों से फाइट कर रहे हैं आप किसी समय फाइटिंग कर रहे हैं बीमारियों से, कहते से फाइट कर रहे हैं। आप अपने परिवार में काम कर रहे हैं, रोज जाते हैं, सुबह उठते हैं और नहाते हैं, धोते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर टेंशन लेकर काम करते खड़े हो जाते हैं सुबह। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करके आप रोज फाइट लड़ते हैं। वो लोग एक फाइट वाली जिंदगी जीते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा होता है जिसके साथ पवित्र आत्मा है। तो मैं बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो आपकी फाइट आज आप नहीं लड़ेंगे, आपका पवित्र आत्मा लड़ेगा आपके लिए। उन बीमारियों से फाइट करेगा, उन दर्दों से फाइट करेगा, उन दुष्ट आत्मा से फाइट करेगा। आज फाइट उसको करने दो, आज अपने आप को फाइट मत करो। आप लड़ रहे हैं बीमारियों से, आप लड़ रहे हैं अपने बिजनेस से, आप घूम रहे हैं पैसे के लिए, आप बेरोजगारी में घूम रहे हैं, आप घूम रहे हैं डिप्रेशन में। तो आप आज पवित्र आत्मा को पुकारो, आज से आपकी जंग में यहोवा लड़ना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। और आप हर एक फाइट जीतेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान आपके साथ फाइट कराता है, कभी पत्नी के साथ झगड़ा कराता है, फाइट कराता है, कर्जे में डालता है, बीमारियों में डालता है। आपकी रोज सुबह उठते ही फाइट शुरू हो जाती है कि मुझे घर का पोछा लगाना है, मुझे सब्जी बनानी है, मुझे रोटी बनानी है। हर व्यक्ति फाइट कर रहा है आज अपनी जिंदगी में। कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फाइट कर रहा है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसके पास पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा अंदर आएगा, सामर्थ बाहर आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो सामर्थ आएगी और आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे। परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया कि अगर आप निराशा में हैं, अगर आप समस्या में हैं, तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा की अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, मैं किनारे की गोली खा लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरा कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं फंस चुका हूँ, मुझे उम्र कैद हो चुकी है, कोई ऐसा सोच रहा है, कोई जेल में है, कोई सच्ची में जेल में है, कोई दुख की बीमारी के गर्दे के जेल में है, वो सोच रहा है मैं थक चुका हूँ अपनी जिंदगी से। अगर निराश हो चुके हैं आप, तो आपको पवित्र आत्मा होली स्पिरिट की जरूरत है। आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे क्योंकि आपकी फाइट करने के लिए वो खड़ा है यहाँ पर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है, यहाँ पवित्र आत्मा है। कौन है यहाँ? प्रेरितों के काम 1 का 8 पढ़ेंगे और देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, परमेश्वर क्या बोलता है उसका वचन। प्रेरितों के काम 1 का 8 क्या लिखा उसमें, पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह हो। हालेलुया। मेरे गवाह ठहरोगे। मेरा पवित्र आत्मा जब आएगा, अपने लोगों को बोला, चेलों को बोला यीशु मसीह ने, बोलता है कि जब तक पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे को ना मिले, तब तक तुम यहाँ से बाहर न निकलना यरूशलेम से। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा लोगों को बता रहा है जो निराश है, जो कोमा में है, जो बीमारी में, जो समस्याओं में है, जो टेंशन में है, वो लोग हालेलुया। इस समय जो भी कोई लोग इस समय परेशानी में है या टेंशन में है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आपको अगर आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, तो परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि आपको पवित्र आत्मा का दान मांगने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि वो फाइट करेगा। आप कब तक फाइट करोगे? आप कब तक जंग लड़ोगे? बहुत बार आप आयोजन करते हैं, बहुत बार प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन आपके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोगों के पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा आज मेरे ऊपर से आपको पवित्र आत्मा का दान और सामर्थ दिलाकर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका फाइट लड़ना बंद हो जाएगा। आपके पवित्र आत्मा के लिए फाइट लड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आप हर एक जंग जीतेंगे। हर एक जितने रिजेक्ट कर दिए गए हैं, आज सब पास होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया। यही बात है, परमेश्वर बताना चाहता है कि कुछ लोग अपनी बीमारियों में जंग लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, कुछ लोग समस्याओं को लेकर फाइट कर रहे हैं। और शैतान क्या करता है? शैतान हमेशा लोगों के साथ फाइट करता है। किन लोगों के साथ? जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके साथ फाइट करता है, उसको बोलता है, उसके साथ विचारों में फाइट करता है। मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूँ, अगर आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए, आज पवित्र आत्मा का दान चाहिए, तो आपको 2 चीजें अपनी जिंदगी में याद रखनी पड़ेगी। अगर वो आज 2 चीजें आप करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आज आपको वो दान देगा और वो आपको सामर्थ देगा, आपको अनॉइंटिंग देगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तरक्की देगा वो परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ,
कि मैं जब प्रभु में नहीं था तो मेरा एक शौक था, मेरे साथ प्रॉब्लम थी। मैं हर समय कभी किसी के सिर में डंडा मार के आता था स्कूल में, कभी शराब की बोतल उसके स्कूल में मार के आता था, किसी का सिर फाड़ देता था, किसी को चक्कू मार देता था। मैं बड़ा गुस्से वाला था। मेरे परिवार के लोग नहीं जानते थे प्रभु के बारे में, ना मैं जानता था, लेकिन वो हमेशा तंग आ चुके थे मेरी फाइटिंग को सुनते कि ये क्या करता है। हर समय कभी किसी को मार करता, कभी किसी को। मेरे साथ अगर कोई थोड़ा सा भी कोई बात करता था, मेरा स्वभाव था, मुझे गुस्सा था और मैं उसके सिर में पीट मार देता। मैं बड़ा खतरनाक था। मेरा दिमाग और मुझे कंट्रोल में किए हुए था और मुझे बार बार मेरे हाथ उठाता और यूं मारता। मेरा मारने का दिल नहीं करता, लेकिन मेरे हाथ और पैर खुद चलने लगते। मुझे नहीं पता कि वो दुष्ट आत्माएं थी, वो कौन थी, लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे बहुत ढेर सारा गुस्सा था। आपको बता रहा हूँ कि बहुत प्रॉब्लम हुआ। मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग परेशान आ गए। कौन जगह उन्होंने जगह दिखाया, मेरी दादी ने भी जगह जाकर जांच कराया, बहुत कुछ कराया, लेकिन ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं दूर गई। ये दूर नहीं हुई, प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली गई। हालेलुया। लेकिन उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि ये समस्याएं ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि उन लोगों के साथ कि जो लोग ऐसा करते थे, तो मैं उस समय सोचता था, मैंने कहा कोई तो परमेश्वर होगा, कोई तो मेरी हेल्प करेगा। मैं करना नहीं चाहता, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहता। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी कोई उन्हें मजबूर करता है। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है इस टाइम कि वो लोग भी आज जो फाइट लड़ रहे हैं, अपने विचारों के साथ फाइट कर रहे हैं, आज पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर फाइटिंग करेगा शैतान के साथ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने बड़े गुनाह किए। जब मैं नहीं सुधरा तो मैंने एक खबर देखी अखबार में कि तेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर दिया। मैंने देखा और उस समय मैंने कहा कि मुझे बेदखल कर दिया गया और मैं हेल्प मांग रहा था, लेकिन मैं उस फाइटिंग को लड़ते हालेलुया, मैं उस फाइटिंग को लड़ते तंग आ चुका हूं कि मैं कैसे छूटूं, इन समस्याओं से आजाद कैसे हो। लेकिन मेरे को कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा। होगा कोई तो मेरे पर तरस खाएगा। एक उम्मीद थी मुझे परिवार की तरफ से, लेकिन देखा मैंने परिवार में भी कहते कि वो परिवार वालों ने भी लिख दिया है कि हमने तुझे बेदखल कर दिया है। और जब मैंने ये सुना तो मैं बड़ा परेशान हो गया। उसके बाद मैंने वो फाइटिंग बढ़ती चली गई, झगड़े बढ़ते चले गए और मैं बहुत प्रॉब्लम में चला गया। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद मैं अपने घर गया, उससे पहले मेरे परिवार के लोगों ने मुझे निकाल दिया था और मैं जाता नहीं था। जब मैं घर गया, घर जाने के बाद मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने अब माफ करना छोड़ दिया है, अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अब मैं झगड़े नहीं करता, अब मैं ये गलतियां नहीं करूंगा। लेकिन क्या हो गया कि फिर कोई कारण से, कोई रीजन से कि यीशु मसीह आ गया और हमारा झगड़ा हुआ और मैं घर से फिर निकल गया। मेरे डैडी ने फिर मुझे निकाल दिया और क्या हो गया, मैं 40 दिन मेरे को किसी ने खाना नहीं खिलाया, किसी ने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं घर से बाहर रहा 40 दिन। और मुझे पता है मैं कैसे मैंने जीवन जिया। मेरा कोई दोस्त नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं मेरे काम आया। मैं लोगों की छतों पर सोया, हॉस्पिटलों में सोया, रेलवे स्टेशन पर सोया। ऐसे ही मैंने पवित्र आत्मा को पाया है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही मैंने अनॉइंटिंग पाई है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दुख में है, अगर बीमारी में है, मैंने टेस्ट लेकर आया हूँ पादरी बनने के लिए। अगर आप कोई इम्तिहान देंगे तो आज परमेश्वर आपको टोक करके खड़ा करेगा। मैंने पूरी रात रेलवे स्टेशन पर बिताई, भूख और प्यास से टाइम पास किया। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, मैंने वहां टाइम पास किया। ठंड थी, मेरे पास एक कमरा था, मैं किसी के पास भी कमरे में पीटर के पास सो जाता। आपको बता रहा हूँ कि मैं लोग मुझसे पूछते कौन है पेशेंट, क्या कर, मैंने कहा ये पेशेंट हमारे भाई बहन सारे, और मैं सो जाता वहां पर। मैंने बहुत अपनी लाइफ में दुख उठाया, लेकिन मेरे पास उस समय क्या हो गया कि शैतान का एक विचार आया। शैतान आया और उसने मेरे विचारों में डाला। बोलता है कह रहे सुन, कहता है कि तू क्यों प्रभु को पकड़े हुए आता, अरे क्यों प्रभु को मान रहा था। कह रहा पहले भी तू, कह रहे कि जब प्रभु पर विश्वास नहीं करता था तब भी तू घर से बाहर था। कहता अब तू प्रभु पर विश्वास करता है, पहले तू पाप करता था, झगड़े करता था, तब भी तेरे घर वालों ने तुझे बाहर निकाल
आ गया था। कहता कि अब कहता कि जब तू झगड़े नहीं करता, कहता जब तू प्रभु पर विश्वास करता है, तेरे प्रभु ने तुझे क्या दे दिया, मेरे प्रभु ने तेरे लिए क्या कर दिया। ये विचार मेरे अंदर आते थे और जब ये विचार मेरे अंदर आने लगे, मेरा मन चमड़ोल होने लगा। मेरा ख्याल आया कि मैं प्रभु को छोड़ दूं। शैतान मुझे बार बार कह रहा था कि तू छोड़ दे प्रभु को, लेकिन मेरी अटैचमेंट जो है वो परमेश्वर के साथ थी। मेरी अटैचमेंट जो है यीशु के साथ थी कि मैं यीशु तुझे जुबान दे कहा हूँ, मेरी जुबान में प्रेम नहीं आएगी, मैंने जो कहा है मैं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। मैंने कहा लेकिन मैं पूरा करने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई समस्या रोज मेरे घर में आती, रोज मेरी लाइफ में आती और मैं टूट जाता। लेकिन मैंने उस दिन से पवित्र आत्मा से दान मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू मेरा सहायक है, तेरा वचन बोलता है क्या ये शरीर तो चला जाएगा, तेरी आत्मा यहाँ रहेगी। जो मुझसे सहायता मांगेंगे क्या मैं उनका सहायक होऊंगा, मैं उनको बल दूंगा, मैं उनको ताकत दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर या तो मुझे सुसाइड करने दे या फिर मुझे संभाल ले या मुझे आज पवित्र आत्मा का दान दे दे। पवित्र आत्मा मैं तीनों टाइम परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता। अगर आप ये दो काम करते हैं, एक आपकी अटैचमेंट यीशु मसीह के साथ है, आप उससे प्यार करते हैं, दूसरा आप उसके साथ फेलोशिप करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आज ही पवित्र आत्मा का दान आपके ऊपर आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बैठ गया ठीक होकर, मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस समय मेरे विचारों में शैतान फाइट लड़ रहा था, लेकिन उसी समय कि मैं उससे बड़ी देर लड़ रहा हूँ कि जाइए मेरे दिमाग से विचार जा, लेकिन उसी समय मेरे पास एक विचार आया, उसी समय पवित्र आत्मा की आवाज आई और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मेरे बेटे तूने मेरे लिए अपना घर, पैसे, गाड़ी, मकान, परिवार, भाई बहन सब कुछ छोड़ दिया है। कह रहा तू निकल चुका है घर से, कह रहा कि मैंने सब कुछ तेरे लिए, कहता कि जो कुछ तूने मेरे लिए छोड़ा है मेरी बात को सुनना। कह रहा शैतान की बातों में विचारों में मत जाना, कह रहा ये तेरे साथ फाइटिंग कर रहा है, कह रहा मत जाना, कह रहा कि तू मेरे साथ रहना। थोड़े समय के बाद कहता जो भी कुछ तूने लिया है, तूने छोड़ा है, अपना घर, अपना पैसा, अपना परिवार, कहता एक दिन में कह रहा सब कुछ सूद समेत वापिस लौटाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को जो मुसीबतों में, दुखों में, बीमारियों में, समस्याओं में वो लोग खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा होता है। कह रहा उन लोगों के पास आज पवित्र आत्मा आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। करना है और उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारी ताकत आपके पास आने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। उस दिन से पवित्र आत्मा उन दिन से उन लोगों की फाइट लड़ेगा, आपकी बीमारियों से जंग लड़ेगा, आपके कर्जे से जंग लड़ेगा, जो शैतान आपको बार बार निराश कर रहा है उससे जंग लड़ेगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा जब आएगा उससे बाहर जाएगा। पवित्र आत्मा अंदर आएगा, सामर्थ अंदर आएगी, शैतान बाहर जाएगा, डिप्रेशन बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी, हर कर्जा बाहर जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये आसान नहीं था, ये आसान नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा को मैंने कहा, मैंने उसी समय जब शैतान ने मेरे विचारों में डाला, आज बहुत सारे लोग यही करते हैं कि चंगाई मिलती है, अच्छा इसको चंगाई मिल गया, मुझे नहीं मिला, अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, अब मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, अच्छा मैं 15 साल से विश्वास करता हूँ और मैं बीमार हो गया, मुझे प्रॉब्लम हो गई। अरे ध्यान से देखो बाइबल के अंदर कोई जन ऐसा नहीं है कोई बीमार ना पड़ा हो, इस दुनिया से ना गया हो, कोई ना मरा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि मेरे नाम पर विश्वास करने वाले लोग, कहता है पवित्र आत्मा को पाएंगे और पवित्र आत्मा उनको स्वर्ग के दर्शन कराएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा उनको कहता है कि वो अन्य भाषा का वरदान देगा और दूसरे देशों की बोली भी बोलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको बुद्धिमान बनाएगा। आज मैं पवित्र आत्मा के बेनिफिट बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और पवित्र आत्मा जब आती है, बैड स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूँ, गंदी आत्मा अंदर नहीं आएगी, पवित्र आत्मा अंदर आएगी, गंदी आत्मा बाहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आत्मा जब आता है उस घर में धन आता है। पवित्र आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ का दान कहता मांगना है, कहता किन लोगों के ऊपर उतरता है वो दान, कहता कि वो लोग जो बोलते हैं यीशु मसीह यहाँ का था, बोलते हैं कहते कि जो अपने आप का इनकार करेगा। आज शैतान को कहो कि चाहे मैं गवाहियों के लिए नहीं आया, मैं सच्चाइयों के लिए नहीं आया, मैं धन बरकत के लिए नहीं आया, मैं किसी चीज के लिए नहीं आया, मैं तो पवित्र आत्मा के लिए आया हूँ। जब आप धन से ऐसा कर सबसे वे बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मैं तेरी सामर्थ का दान पाना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि सुन, अगर तू पवित्र आत्मा का दान चाहता है, कह रहा है कि
पवित्र आत्मा की हजूरी में चलना चाहता है, उसकी प्रेजेंस में बने रहना चाहता है, और तू कहता है कि आज से परमेश्वर तुम्हें चलाएगा, आज से तुम पाप नहीं करोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को जो प्रार्थना में रखता है, फेलोशिप करता है परमेश्वर के साथ, कहता है पवित्र आत्मा उसके आसपास मंडलाता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पहले कहां मंडला रहा था? पानी पर। हालेलुया। पहले पानी पर मंडला रहा था पवित्र आत्मा, आज वो मनुष्यों के ऊपर मंडला रहा है, मनुष्यों के। हालेलुया। वो कह रहा है, वो मनुष्यों के ऊपर मंडला रहा है, और वो कह रहा है पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, आज बेरोजगारी बाहर जाएगी, मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा, आज खर्चा बाहर जाएगा, हर समस्याएं जाएंगी। आप कर्जे के लिए प्रार्थना न करो, आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगो, पवित्र आत्मा का दान मांगो। पवित्र आत्मा कहता है कि आज जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा, कहता है आपकी स्टोरी चेंज हो जाएगी। आज की रात हर परिस्थितियां चेंज होगी, हर समस्याएं चेंज होगी, हर दस्तक स्वयं से खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन था कैसे, हुआ कैसे ये? आज अपने विचारों में कहो कि शैतान, हम अगर आज मुझे बीमारी नहीं निकाली तो भी मैं यीशु मसीह में बना रहूंगा। आप टेस्ट पास होने वाले हैं जैसे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बोलते हैं कि हाँ नहीं, अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई, अगर खर्चा नहीं गिरा, आप ऐसा बोलना स्टार्ट करो, शैतान के साथ फाइटिंग करो, आप फाइटिंग करो, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो और परमेश्वर को कहो। लेकिन परमेश्वर जब तक सहायता नहीं करता, जब तक आप पवित्र आत्मा को नहीं बुलाते। और यहाँ पर पवित्र आत्मा का दान पाए हुए लोग, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया, और जिन्होंने ये फैसला कर लिया कि मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, आज पवित्र आत्मा का दान उन लोगों के ऊपर उतरने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो लोग परिवर्तन को पाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से लोग बुद्धिमान होने लगते हैं यीशु मसीह के नाम में, उस दिन से असली दरवाजे खुलते हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन दो काम करने पड़ते हैं। जब हम उत्पत्ति के बारे में देखते हैं 37 अध्याय में, उसके 3 वचन में, कि अटैचमेंट होना जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा भाई जो है, मेरे से ज्यादा बेस्ट है, मेरा बड़ा भाई। वो कैसे? वो मैं बता रहा हूं कि वो अटैचमेंट के कारण, अगर आप अपने माँ बाप के साथ अटैचमेंट करते हैं, अगर आप अपनी पत्नी के साथ अटैचमेंट रखते हैं, अगर आप अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट रखते हैं, तो आप आशीर्वाद अपने ऊपर देखोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप दूसरे की पत्नी के साथ अटैचमेंट रखते हैं तो शराब पाते हैं वो लोग। लेकिन कुछ लोग अटैचमेंट रखते हैं जीसस के साथ, बाइबल के साथ, प्रार्थना के साथ अटैचमेंट रखते हैं, चर्च में आने के साथ, संडे चर्च के साथ अटैचमेंट रखते हैं। कुछ लोग प्रोफेट के साथ अटैचमेंट रखते हैं, कहते हैं अपने मास्टर के अधीन हो जाओ, कहते हैं इस कलीसिया में अगर आपने समर्पण किया है, कहते आप इस चर्च के साथ अटैचमेंट करते हैं, इस पास्टर के साथ, आज आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। मेरा जीसस यही बोल रहा है, कह रहा कि जो कोई तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा। अटैचमेंट मांग रहा है, अटैचमेंट। हालेलुया। अगर आपकी अटैचमेंट नहीं है, लोग क्या करते हैं, सिर्फ यीशु के साथ अटैचमेंट रखते हैं, वो बड़ी गलती करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, कहता है, कह रहा है कि मेरे साथ अटैचमेंट रखो। मुझे तो अटैचमेंट रखते हैं, कह रहा हे प्रभु सब करते हैं, लेकिन मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। जब आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हो, उसमें क्लियर लिखा, कह रहा हे बात को, कह रहा ध्यान से सुनना, कह रहा अपने माता पिता के, कह रहा आज्ञा पालन करना, कह रहा अटैचमेंट। कहते हैं कुछ लोग अटैचमेंट करने के कारण पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता है। कुछ लोग फेलोशिप करते हैं, दो काम, एक अटैचमेंट और एक फेलोशिप, दो काम आप करना, आज पवित्र आत्मा आपके ऊपर बना रहेगा। बोला हालेलुया। आपने अपना जीवन प्रभु को देना है, वो फेलोशिप करते हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। जो लोग प्रभु को अपना जीवन देते हैं, वो फेलोशिप करते हैं, 2 टाइम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तो आप अपना संबंध मजबूत करते हैं, आपका रिलेशन अच्छा है, तो पवित्र आत्मा आपके घर में आज रात आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और आपका घर कोई बॉम्बे में या कलकत्ता में या चंडीगढ़ में नहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका घर जो आपका नाम है आपके मन के अंदर आ रहा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके मन को सुंदर बना कर जाएगा। बोलो हालेलुया। यहाँ पर क्या था, अटैचमेंट करने के कारण आशीर्वाद उतरे। यहाँ पर यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि उसके 36 के 3 में लिखा, इस्राएल यूसुफ से अधिक प्रेम रखता था। क्यों रखता था? उसके बड़े सारे बच्चे थे, लेकिन वो यूसुफ से क्यों प्रेम रखता था? क्योंकि यूसुफ उसके साथ अटैचमेंट रखता था। हाँ डैडी पानी पिलाऊं, हाँ डैडी खाना खिलाऊं, हाँ डैडी मैं तेरी हेल्प करूं, हाँ डैडी तेरी टांगे खींचूं। आज औरतें शादी के बाद सास से अटैचमेंट नहीं करती, गलतियां करती हैं, इसीलिए उनके घर में आशीर्वाद नहीं है। आज औरतें अपने माँ बाप के साथ, भाई बच्चे माँ बाप के साथ अटैचमेंट नहीं करते। ये परमेश्वर का कलाम बोल रहा है। निर्गमन को पढ़ लेना था जाकर, कि 20 के
सारा में लिखा क्लियर बोलता है, कह रहा माता पिता का आदर करना, वो बोल रहा है परमेश्वर का आत्मा, कहता अटैचमेंट करना। फिर कहता है ईश्वर की किताब में भी, इब्रानियों में भी ठाकुरों के अधीन हो जाना। कहता कि आज एक पत्नियों, कहता अपने पति के अधीन हो जाना, अटैचमेंट रखना। तीसरे के 5:25 में भी लिखा बोलता है कि अपनी पत्नियों, कह रहा हे पत्नियों, कह रहा अपनी पत्नी से प्रेम रखना। कहता कि अटैचमेंट, और पत्नियों को बोलता है पत्नियों अपने पति के अधीन रहना। अटैचमेंट है कि नहीं? इसका फायदा बता रहा हूं आपको। कुछ लोगों को संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में, कुछ लोगों को मांगना पड़ता है। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता है हमारे पुरखों ने उसके साथ अटैचमेंट नहीं रखा। किसके साथ रखा? पेड़ के साथ, पत्थर के साथ, घी के साथ, समुद्री के साथ, तेल के साथ, तागे के साथ, तवीज के साथ। इसलिए उसने बाइबल में लिखवाया होता है मांगोगे तो दूंगा, मांगोगे तो दूंगा। बोलता है मांगोगे मिलेगा। मैं बोलता हूँ उसको मांगोगे तो दूंगा। जिद करके बैठ गया है, कहता मांगोगे तो दूंगा। उसको पता है पहले कहाँ मांगते जाकर, कहता पहले मिट्टी में लगे हुए हैं, घास में लगे हुए हैं, पेड़ों में लगे हुए मांगने पर, जानवरों में लगे हुए मांगने पर, लेकिन आसमान के खुदा से नहीं मांग रहा, आसमान के रब से नहीं मांग रहा है। कहता इसलिए कह नहीं दूंगा, कह मांगोगे तो दूंगा। कहता किससे? कह पवित्र आत्मा से मांगोगे तो आज सब कुछ पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा से नहीं मांगते थे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? दूसरी बात बता रहा हूँ कि जो लोग प्रेम रखते हैं अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, चर्च से, मिनिस्ट्री से, मास्टर से, यीशु से, बाइबल से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं से पूछते हैं कि इसमें क्या है मुझे बता दे। कहता है कि उनका फ्रूट कभी खराब नहीं होने वाला, उनके बच्चे कभी खराब नहीं होने वाले, उनकी जात लताएं कभी कच्ची नहीं करने वाली। यहाँ पर यही बता रहा था। यहाँ पर यूसुफ क्या कर रहा था? अपने बाप से प्यार करता था और परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। उसको जो सपना दिखाया, और बाइबल क्या होती है? मांगोगे मिलेगा। लेकिन दूसरी जगह क्या लिखा? तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हें ऊपर दे दिया करूंगा। किन लोगों को कह रहे हो? जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं और उनके वो मानते मानते आगे उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा है। पहला व्यक्ति जो प्रभु में आएगा, पहला जो पेड़ लगाओगे उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको गर्मी सर्दी झेलनी पड़ेगी। वो गर्मी भी झेलेगा, सर्दी भी झेलेगा, बड़ा होगा, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा पेड़, तो उसके बाद पत्ते निकलेंगे, टहनियां निकलेंगी। लेकिन तब तक वो आदमी जो है, पहला आदमी जो है, जो पहली बार विश्वास करता है, चर्च में आता है, उसको सुनना पड़ता है। लोग तुझे बोल रहे हैं धर्म बदलती है, पैसे ले लिए क्या? अरे तेरा क्या हो गया? यीशु ने तेरा क्या कर दिया? तुम ठीक तो नहीं हुआ? अरे तेरा अब तक तेरा इलाज क्यों नहीं हुआ? लोग यही सोचते हैं। इसका मतलब पहले फ्रूट है, आप पहले फ्रूट है, आप पहले पेड़ बन रहे हैं। और वो जो पेड़ है, जो पहला फ्रूट है, तब उसी समय वो पेड़ बड़ा हो रहा है। लेकिन पेड़ बड़ा होने में टाइम लगाता है कि नहीं? उसके बाद उसके पत्ते निकलते हैं और उसी टहनी पर कहता है कि आम के फल लगने के लिए बता रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए बोलता है कि पहला जानता है ये लोग विश्वास नहीं करते, ये लोग धन के लिए, ये लोग चंगाई के भूख पर प्यासे हैं, नहीं जानते यीशु मसीह की सामर्थ को। इसलिए कह रहा है जब पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे, कहता तुम्हारा घर का नक्शा चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। यहाँ क्या है? यहाँ पर यही बता रहा है मांगोगे मिलेगा। कहता क्यों? कहता तुम, मैं जानता हूँ तुम्हारे पुरखों से आए हो तुम। कहता तुम तुम्हारे पुरख विश्वास नहीं करते यीशु मसीह के नाम पर। कहता तुम्हारे पुरख कहता विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ बोल रहा था क्लियर, यहाँ कह रहा है कि जो लोग विश्वास करते हैं। जब मैं प्रभु में आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इतना दुख उठाया। मैंने क्या बताया कि पहले व्यक्ति को, प्रभु में आने वाले को दुख उठाना पड़ता है, पहले मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं प्रभु में क्यों आया हूँ, मैं क्यों अड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ? मैंने जवाब दे दिया। मैंने कहा अरे मुझे बीमारी जाए ना जाए, अरे मुझे मेरा कर्जा उतरे ना उतरे, मुझे कोई प्यार करे ना करे, चाहे मुझे कोई घर दे ना दे, मेरे साथ शादी करे ना करे, अपनी लड़की दे ना दे, लेकिन परमेश्वर मैं तुझे छोड़ूंगा। मैं इन चीजों के लिए नहीं आया, मैं यीशु तुझे पाने के लिए आया हूँ और मैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए आया हूँ। मैं पवित्र आत्मा, मेरी अटैचमेंट तेरे साथ है, मेरा प्रेम तेरे साथ है, मैं तेरे पीछे आया हूँ, मैं तेरी फेलोशिप किया करूंगा। तू खाएगा तो भी तेरे गीत गाऊंगा, बीमारी आएगी तो भी तेरे भजन करूंगा, मैं चलता फिरता तेरे नाम की स्तुति करूंगा। एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा कि तू ही मेरा फ्रूट ऐसा निकलेगा, पूरी दुनिया के अंदर में चमकाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज मैं बता रहा हूँ कि तीसरे नंबर पर ये मिनिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में फैल रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है और ये परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था वो पूरा किया। अब तक आपको बता रहा हूँ कि आदम के पास परमेश्वर आया। जब वो आदम की वाटिका में था, वहां पर लिखा कि परमेश्वर उसके पास आता था, उससे बात करता था, आदम का ख्याल रखता था। परमेश्वर आदम के पास आता था।
बिना मांगे हमें क्या करना पड़ता है, हमें मांगना पड़ता है। लेकिन आदम को मांगना नहीं पड़ा। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाने के बाद क्या कर दिया आदम को, आदम के पास गया, उसका ख्याल रखा, बोला तेरी शादी करानी है, तेरे लिए लड़की भी पैदा करनी है, तेरे लिए लड़की भी बनानी है। उसने नहीं कहा कि मुझे मेरी शादी कर। आज लड़कियां पैदा होते हैं और बोलते हैं हमारा रिश्ता कराओ जी, लड़कियां पैदा होती है आज शादी कराओ जी। आज आपको बताओ आदम ने नहीं कहा। आदम ने क्या करता था, जब परमेश्वर आता था आदम अपना हाथ यूं लगाकर ध्यान से परमेश्वर की बातों को सुनता था, वो पवित्र आत्मा को चाहता था, वो परमेश्वर की बातों को पसंद करता था। अगर आप परमेश्वर की बातों को पसंद करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर के पीछे दौड़ेंगे। मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने अपना ख्याल चेंज कर दिया है। कहता तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हें उत्तर दिया करूंगा यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों को मेहनत करना पड़ता है। मैंने अपनी लाइफ में जब मैं पहली बार आया मैंने संघर्ष किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं ऐसी बात बताऊंगा कि आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको संघर्ष खत्म कराना है कि नहीं? आप मेहनत कर रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट के कारण मैंने क्या बताया, यहाँ पर इस्राएल अब यूसुफ से प्रेम रखता था और यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ ने कहा उसी समय उसने